नमस्कार दोस्तों। प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग के लैब वाइवा क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हमने यूनिट फर्स्ट के जितने भी इम्पोर्टेंट वाइवा क्वेश्चन थे उसको हमने डिस्कस किया था। तो आगे आप लोग का प्रैक्टिकल एग्जाम आ रहा है, तो प्रैक्टिकल एग्जाम में सेकेंड यूनिट से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन जो आपसे वाइवा में पूछे जा सकते हैं, उसी को आज हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। इन सारे क्वेश्चन का कंप्लीट पीडीएफ विद आंसर आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से जाके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। प्लस डिटेल में अगर आपको समझना है तो इस वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक हम हर क्वेश्चन को काफी अच्छे से समझाते हुए चलेंगे, जो कि आपके थ्योरी एग्जाम में भी लिखने को हेल्प करेगा और समझने में भी बेटर समझ में आपको आ जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं यूनिट टू का। यूनिट टू का पहला क्वेश्चन है हाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज में कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं, तो आपको नाम याद रखना हो सकता है, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, बिट वाइज ऑपरेटर एंड स्पेशल ऑपरेटर। ये सारे ऑपरेटर हैं जो कहीं ना कहीं सी लैंग्वेज में यूज होते हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडुलस ऑपरेटर है, तो इन सब का यूज आपको पता होगा। प्लस आप हमारे जो प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग की कंप्लीट लेक्चर सीरीज है, जिसमें हम थ्योरेटिकल लेक्चर कंप्लीटली डिस्कस किए हैं, वहां पे जाएंगे तो बहुत सारे डिटेल में इन सब चीज को आपको इन सब के बारे में विद प्रोग्राम की हेल्प से मिल जाएगा। तो यहाँ शार्ट में देखेंगे, जैसे प्लस ऑपरेटर है, प्लस जनरली किसके लिए होता है, एडिशन के लिए, माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करने के लिए, डिवीजन डिवाइड करने के लिए। जो मॉडुलस ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर यूज होता है रिमाइंडर के लिए। रिमाइंडर कैसे निकलता है, जैसे सपोज करो आपको ऐसे लिखा हुआ है 21 मॉडुलस 5, तो अब इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, अगर हम 21 को 5 से डिवाइड करें तो 4 टाइम्स जाएगा, प्लस 1 रिमाइंडर बचेगा, तो ये रिमाइंडर कितना हो, यही आपका आ जाएगा रिमाइंडर। दूसरा, हमेशा अगर आपको ऐसे लिखा हो जैसे 5 मॉडुलस 21, मतलब कि लेफ्ट साइड वाला अगर लेस वैल्यू है राइट साइड की यहाँ से इस वाले से, तो हमेशा आपका रिमाइंडर यही आएगा 5 ही, और यही 5 होगा इसकी वैल्यू। ठीक है। नेक्स्ट की जो मॉडुलस ऑपरेटर है, यहाँ पे इसकी लिमिटेशन है, कभी भी ये फ्लोटिंग पॉइंट पे काम नहीं करता। जैसे ऐसे लिखा है 5.2 मॉडुलो 3, तो इसका कोई आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ये कभी भी पॉइंट पे काम नहीं करता। या तो एक किसी वन साइड पॉइंट में हो या दोनों साइड पॉइंट पे वैल्यू हो दशमलव वाला, तो वहां पे काम नहीं करता, केवल केवल किस पे काम करता है, इंटीजर पे। ठीक है। इसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारे किस में आएगा, रिलेशनल ऑपरेटर में। ये सब किस में आ रहा है, रिलेशनल ऑपरेटर में। जनरली ध्यान दीजिए, इन सब के यूज के लिए होता क्या है, ये सारे तो ऑपरेटर हैं, एक ऑपरेंड भी होता है। ऑपरेंड क्या होता है, समझिए ऐसे, जैसे लिख दिया गया ए इज ग्रेटर देन बी, तो ग्रेटर सिंबल तो क्या है, ऑपरेटर है। ए और बी को हम कहते हैं ऑपरेंड। ऑपरेंड मतलब जिस वेरिएबल पे आपका ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑपरेंड। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, जितने भी आपको यहाँ दिख रहे हैं सब ऑपरेटर, इन सब में कम से कम 2 ऑपरेंड यूज होंगे। ठीक है। ऐसे लॉजिकल एंड है, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट, लॉजिकल ऑपरेटर में आ जाएगा। असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल हो सकता है, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, डिवाइड इक्वल। इक्वल का मीनिंग ऐसे समझिए, जैसे लिखा हुआ a इक्वल टू 10, तो इसका मतलब क्या है, a की वैल्यू 10 में असाइन हो गई। एक ऐसे भी होता है a इक्वल टू, ऐसे अगर लिखा हो कहीं कि a इक्वल टू या a प्लस इक्वल टू 10, इसका मतलब हो गया a इक्वल टू a प्लस 10। इस टोटल की वैल्यू कैलकुलेट करके तब a को असाइन करेगा, इसका मीनिंग ये हो गया। ठीक है। अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है a मल्टीप्लाई इक्वल टू 10, तो इसका मतलब है पहले इसको क्या काम करेगा, a इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई 10 करेगा, इसकी कैलकुलेट वैल्यू करके a को असाइन करेगा। तो इस तरह से असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होता है। कई तरीके के असाइनमेंट ऑपरेटर इस तरह से आप जब प्रोग्रामिंग बनाते हैं तो यूज कर सकते हैं। इसका बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, प्लस प्लस और माइनस माइनस यूज है। जनरली प्लस प्लस और माइनस का इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है, इसके साथ केवल एक ही ऑपरेंड होता है। जैसे a प्लस प्लस यूज हो जाए, प्लस प्लस a यूज हो जाए, या a माइनस 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 a यूज हो जाए। तो यहाँ पे कितने ऑपरेंड है, केवल एक ही ऑपरेंड यहाँ पे है, और एक ऑपरेटर है आपका प्लस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का, तो इसको हम कह सकते हैं एक तरह से यूनरी ऑपरेटर भी ये आपका काम करता है, प्लस प्लस और माइनस माइनस। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट काम कैसे करता है, काम भी यहाँ पे देख लीजिए। अगर कहीं लिखा हुआ है a प्लस प्लस,
तो इसका मतलब है कि इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ ए बाई 1। तो अगर ए की ओल्ड वैल्यू 10 है तो इसको एग्जीक्यूट करने के बाद ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। ऐसे ही डिक्रीमेंट के केस में अगर ए माइनस माइनस है तो उसकी वैल्यू एक माइनस हो जाएगी। ठीक है, और समझने के लिए अब इसका जो दो फॉर्मेट है लिखा हुआ है a प्लस प्लस या प्लस प्लस ए, तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस भी है, थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है। दोनों का काम है इंक्रीमेंट बाई 1, लेकिन इसका ऑपरेशन परफॉर्म होने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है, इसका मतलब होता है पहले a की वैल्यू यूज कर लेगा, इसके बाद a इक्वल टू a प्लस 1 करेगा। ठीक है, ये क्या करता है, पहले a की वैल्यू a प्लस 1 कर लेगा, फिर a की वैल्यू इसकी अपडेटेड वैल्यू यूज करेगा यहाँ पे। तो इस तरह से इसका ऑपरेशन होता है। जनरली काम आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का ही हो रहा है। कंडीशनल ऑपरेटर इसके बाद आता है। कंडीशनल ऑपरेटर जिसको हम टर्नरी ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं, वो कौन सा होता है, क्वेश्चन मार्क कॉलन। यूज कैसे होता है, जैसे इस तरह से लिखते हैं हम a ग्रेटर देन b क्वेश्चन मार्क a कॉलन b। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान दीजिए यहाँ पे ऑपरेटर कौन कौन सा हो गया, एक क्वेश्चन मार्क और एक कॉलन एज ए ऑपरेटर है। एक ऑपरेंड हो गया a ग्रेटर देन b, दूसरा ऑपरेंड हो गया a, और तीसरा ऑपरेंड हो गया b। काम क्या करेगा, यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू होगा तो इस पे इस पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा, अगर एक कंडीशन फॉल्स होगा तो इस पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। इसका काम कुछ करने का ये तरीका है। इसको हम टर्नरी ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे मोर देन 2 ऑपरेंड यूज हो रहा है। इसके बाद बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, कंप्लीमेंट एंड और एंड एक्सॉर। ये सारे ऑपरेटर आपके बिटवाइज भी होते हैं। इसका डिटेल लेक्चर आप वहां पे देख सकते हैं। सिंपली बिट पे काम करता है, बिट मतलब ये बाइनरी नंबर बिट पे काम करता है। जैसे हम लिखते हैं कि 101 एंड 110, तो ये बिट पे काम करेगा, एक एक बिट को कंपेयर करेगा, ये बिट से काम करेगा, ये दूसरे बिट से, ये इस वाले बिट से कंपेयर करेगा, फिर रिजल्ट आएगा। एंड के केस में अगर हम एंड निकाल रहे हैं, जब दोनों साइड क्या होगा, 1 1 होगा तो रिजल्ट आएगा 1, बाकी रिजल्ट आएगा 0। तो मतलब इसका रिजल्ट क्या बन जाएगा, यहाँ 1 0 है तो 0 आ जाएगा, 0 1 है यहाँ पे रिजल्ट 0 आ जाएगा, 1 1 यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 1 0 0 इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका, what are unary operator and what are the unary operators present in the C language। unary operator क्या होते हैं, प्लस माइनस, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, एड्रेस, वैल्यू ऑपरेटर, वैल्यूड ऑपरेटर, साइज ऑफ वंस कंप्लीमेंट। तो यूनरी प्लस माइनस समझिए, जैसे अगर लिख दिया जाए केवल प्लस ए, मतलब कोई नंबर को पॉजिटिव बताने की, जैसे +10 आप देखते हो, जैसे अगर कहीं 10 लिखा है तो आप मान के चलते बाय डिफॉल्ट ये पॉजिटिव नंबर है, अगर -a लिखा है तो निगेटिव नंबर, तो प्लस यहाँ पे क्या है, हिडन होता है। तो ये आपको अगर सिंपल प्लस लिखा है दैट मीन्स यूनरी को शो कर रहा है, यूनरी माइनस प्लस। और अगर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है तो ये भी जैसे प्लस प्लस ए है, ए माइनस माइनस, तो यहाँ भी तो ऑपरेंड एक ही यूज हो रहा है। जब एक ऑपरेंड यूज हो तो उस टाइम उसको हम क्या कहते हैं, यूनरी ऑपरेटर। तो इन सभी के साथ केवल एक ही ऑपरेंड यूज होता है। जैसे आप प्रोग्राम बनाते होंगे तो ऐसे लिखते होंगे एंड ए, तो यहाँ पे एंड क्या बताता है, एड्रेस ऑपरेटर का बताता है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी एक यूनरी ऑपरेटर है। स्टार ए जनरली पॉइंटर कंसेप्ट आप देखे होंगे, पॉइंटर टाइम में इस वैल्यू को बताता है, पॉइंट करता है वैल्यू को। साइज आप ऐसे लिखते हैं, साइज ऑफ कोई भी वेरिएबल लिख दे ए, तो ए का वेरिएबल जिस टाइप होगा उसका साइज बता देगा। और एक कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर जो होता है वो भी आपका यूज होता है यहाँ पे यूनिटी ऑपरेटर की तरह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्नरी ऑपरेटर एंड व्हिच इज कॉल्ड एज टर्नरी ऑपरेटर इन सी। टर्नरी ऑपरेटर हमने बता दिया, कॉलन और क्वेश्चन मार्क के साथ आपका यूज होता है, एग्जांपल मैंने अभी आपको डिस्कस किया। इसका क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द यूज ऑफ मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर मैंने बता दिया, रिमाइंडर निकालने के लिए यूज होता है। जैसे अगर 4 मॉडुलो 2 कर दें तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि कोई भी शेषफल नहीं बचेगा, जो शेषफल बचता है वही आपका रिमाइंडर है। जैसे अगर 5 मॉडुलो 2 कर दें तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा 1। ठीक है, और रिमाइंडर मॉडुलस ऑपरेटर कभी भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर पे काम नहीं करता, मीन दशमलव नंबर पे काम नहीं करेगा, इसकी लिमिटेशंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप डिटेल पढ़ने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ, वहां से आप गो थ्रू हो सकते हैं और अच्छी तरीके से। ठीक है, व्हाट आर द यूज ऑफ प्रिंटफ एंड स्कैनफ। तो प्रिंटफ हमने कई बार बताया, प्रिंटफ का मतलब आउटपुट के लिए यूज होता है प्रोग्राम में, और स्कैनफ का मतलब
ये इनपुट के लिए यूज होता है, ठीक है। और ये दोनों के लिए हेडर फाइल कौन सी यूज होता है, stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर द फॉर्मेट कोडेड यूज्ड इन प्रिंटफ स्कैनअप फंक्शन। ध्यान दें, जब हम स्कैनअप या प्रिंटअप यूज करते हैं तो उसके बीच में कहीं पे हम कुछ फॉर्मेट यूज करते हैं, जैसे %c लिखा हुआ, दैट मीन्स फॉर रीडिंग सिंगल करेक्टर, %d इंटीजर के लिए, u अनसाइन इंटीजर के लिए, %ld लॉन्ग इंटीजर के लिए, lu लॉन्ग अनसाइन इंटीजर के लिए, %f फ्लोट पॉइंट फ्लोटिंग नंबर के लिए, LF डबल के लिए, कैपिटल LF लॉन्ग डबल के लिए, और %s स्ट्रिंग के लिए। तो जब आपने बताया था प्रोग्रामिंग करते रहे डिटेल में, तो ये सारे यूज हुए थे, कहीं ना कहीं प्रोग्राम में सारे यूज होते हैं। तो इसलिए हम इसको आप यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है वाइवा में कि %u क्यों यूज करते हैं, %ld क्यों यूज करते हैं, %d क्यों यूज करते हैं, तो आप तुरंत इसको बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट अवेलेबल इन सी। तो सी में डिसीजन मेकिंग कौन कौन से होता है, जैसे इफ स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट, ये सारे कितने किस में आते हैं, डिसीजन मेकिंग में। क्योंकि कहीं ना कहीं इफ और स्विच क्या करते हैं, डिसीजन बनाते हैं। जैसे इफ क्या होता है, इफ होता है ऐसे, इसके बाद यहाँ पे इसका पार्ट होगा, इल्स होगा तो इल्स का इसका कुछ पार्ट होगा, डिसीजन बन रहा है ना। स्विच के केस में क्या होगा, स्विच, और यहाँ पे नंबर्स ऑफ केस होंगे, केस 1, केस 2, केस 3, तो किसी एक पे स्विच करता है केस पे। तो ये आपका डिसीजन मेकिंग करता है, डिसीजन मेकिंग में काम आता है स्विच स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ इफ स्टेटमेंट एंड हाउ इट वर्क। इफ स्टेटमेंट जनरली डिसीजन मेकिंग के लिए काम होता है, लेकिन काम कैसे करता है, काम देखने के देखिए ऐसे होता है, ऐसे लिखते हैं हम इफ, यहाँ पे आता है कंडीशन, ठीक है, और यहाँ पे एक बॉडी होगा। अगर हम इसी के साथ इल्स वाला भी पार्ट देख रहे हैं, क्योंकि केवल इफ नहीं, हम इल्स के भी साथ लिख ले, तो इल्स, और फिर यहाँ पे इसका प्रोग्रामिंग पार्ट बॉडी होता है। तो जब भी कंडीशन यहाँ पे होगा, अगर कंडीशन ट्रू होगा तो इस वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा, और कंडीशन फॉल्स होगा तो इस वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा, तो इस वाले पार्ट को स्किप हो, यहाँ पर स्किप हो जाएगा। एक किस केस में, फॉल्स के केस में यहाँ पे आ जाएगा। और इन दोनों में से किसी भी एक को एग्जीक्यूट करने के बाद आपका इस कंडीशन के बाहर जो भी प्रोग्राम की लाइन है, काउंटर कंट्रोल वहां पहुंचता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म्स ऑफ इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट कितने तरीके के हो सकते हैं, सिंपल इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, एल्स इफ लैडर, ये सारे हमने डिस्कस किया है डिटेल में लेक्चर सीरीज में, आप जहाँ के देख सकते हैं। आपको थ्योरेटिकल लेक्चर, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर सीरीज में कंप्लीट जो लेक्चर सीरीज है, वो वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक भी आपको वहां से मिल जाएगा, वो जाके वहां पे देख सकते हैं। आपको बहुत डिटेल में प्रोग्राम के विद हेल्प के साथ हमने बताया है। सिंपल समरी के लिए हम बता दें यहाँ पे, तो इफ स्टेटमेंट केवल ऐसे होता है, इफ कंडीशन, और यहाँ पे इसकी बॉडी, इल्स वाला पार्ट नहीं होता। दूसरा, इफ एल्स की बात करें तो इफ कंडीशन, यहाँ पे ट्रू वाला पार्ट, और यहाँ पे आ जाएगा इल्स, इल्स का पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। अगर नेस्टेड इफ एल्स का देखें तो इफ कंडीशन, कुछ इस तरह सिंटेक्स होता है इसका, और कंडीशन इसका ट्रू पार्ट, और इल्स है यहाँ पे, इल्स का भी पार्ट है। इसकी बॉडी में अगर फिर से यहाँ पे इफ आ जाए, ठीक है, और इसकी बॉडी में अगर फिर से यहाँ पे इफ कंडीशन आ जाए, तो यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, नेस्टेड इफ एल्स। ऐसे ही इलिफ होता है, जो एक हमेशा इल्स के पार्ट में हमेशा इफ लगता जाएगा, कुछ इस तरह से। इफ कंडीशन हो जाएगा, इसका पार्ट हो जाएगा यहाँ पे ट्रू वाला पार्ट, इल्स, इल्स के जस्ट बाद फिर से इफ आ जाएगा कंडीशन यहाँ पे, फिर इसका एल्स आएगा, फिर इसका एल्स, फिर इसका कंडीशन, मतलब हर एल्स में एक इफ कंडीशन आता जाएगा लास्ट तक, जब तक कि हम प्रोग्राम ब्रेक ना कर दे, रोक ना दे, ठीक है। तो इस तरह से काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ स्विच स्टेटमेंट वर्क। स्विच स्टेटमेंट कैसे काम करता है, देखते हैं आगे। स्विच स्टेटमेंट जनरली अगर आप प्रोग्राम किए होंगे तो आपको समझ में आएगा कि स्विच स्टेटमेंट कैसे काम करता है। एक हम स्विच कीवर्ड लिखते हैं, ठीक है, और स्विच यहाँ पे कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं, कोई कंडीशन लिख सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे हम वैल्यू पास कर सकते हैं, ठीक है। इसी के बेस पे कुछ केस यहाँ बनते हैं, केस 1, केस 2, नंबर्स ऑफ केस,
केस 3 अप टू डिफॉल्ट तक, ठीक है। ये जिस भी केस से यहाँ पे जो वैल्यू है जिस भी केस से मैच करता है डायरेक्टली उस पे जंप करता है और उसके प्रोग्रामिंग पार्ट को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। ये स्विच कंडीशन जनरली क्या होता है, मल्टी कंडीशनल, मतलब कई सारे अल्टरनेटिव में से, जैसे इफ एल्स क्या था, इफ एल्स में केवल दो ही अल्टरनेटिव था, आइदर ट्रू या फॉल्स। यहाँ पे नंबर्स ऑफ जो केसेस बने हैं ये नंबर्स ऑफ अल्टरनेटिव हैं, इसी अल्टरनेटिव में से कोई एक अल्टरनेटिव मैच करेगा और वही लाइन एग्जीक्यूट करेगा, उसी को कहते हैं स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इफ एंड स्विच। देख लीजिए यहाँ पे डिटेल लिखा हुआ है, इफ वर्क ऑन इंटीजर फ्लोट करेक्टर वेयर स्विच वर्क्स ऑन ओनली इंटीजर एंड करेक्टर। एक तो डिफरेंस ये है, दूसरा हमने आपको यहाँ पे अभी दिखाया है स्विच का वर्किंग क्या है, ये भी आप समझ सकते हैं। हाउ कंडीशनल ऑपरेटर वर्क, हमने बता दिया कंडीशनल ऑपरेटर वर्क कैसे करेगा। आपका कोई कंडीशन होगा, यहाँ पे एक तो कंडीशन होता है, क्वेश्चन मार्क से पहले कंडीशन, फिर यहाँ पे कोई स्टेटमेंट होगा, कॉलन और स्टेटमेंट, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट इस पे जाएगा, अगर फॉल्स है तो स्टेटमेंट कंट्रोल इस पे जाएगा, ठीक है। गो टू स्टेटमेंट, गो टू स्टेटमेंट जनरली प्रोग्राम में हम अनकंडीशनल ब्रांचिंग के लिए यूज करते हैं कि कहीं भी प्रोग्राम के पार्ट में हम इसको सेंड कर सकते हैं। गो टू इज अनकंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट विच ट्रांसफर कंट्रोल टू द स्पेसिफिक लेबल। ध्यान दीजिए जो गो टू होता है, गो टू के साथ एक लेबल भी होता है। अगर हम गो टू यहाँ पे कुछ भी कर दें, गो टू जैसे हमने इवेंट कर लिया, गो टू इवेंट, अब इवेंट को हम कहीं ना कहीं प्रोग्राम में हम डिफाइन करेंगे। अब एक जहां भी डिफाइन किए होंगे इवेंट को डायरेक्टली कंट्रोल वहां पे जाएगा, वो कोई कंडीशन या कोई लाइन नहीं देखेगा, डायरेक्टली कंट्रोल उस लेवल पे ट्रांसफर करता है, उसी को हम कहते हैं गो टू लेबल स्टेटमेंट। व्हाट इज द प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट, ये हमने पीछे डिस्कस कर लिया है, इस पे फिर से नहीं जाते हैं। व्हाट आर द ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ऑपरेटर प्रेसिडेंस के साथ साथ एक एसोसिएटिविटी भी होता है। ध्यान दीजिए जितने भी ऑपरेटर आपने अभी तक पढ़े हैं सबका कुछ ना कुछ प्रेसिडेंस होता है। वो प्रेसिडेंस चार्ट आप हमारे लेक्चर में जाएंगे डिटेल में मिल जाएगा, हम यहाँ पे चार्ट नहीं शो कर रहे हैं। तो जैसे कुछ ऑपरेटर हम लिखे, आप जैसे बॉडमॉस रूल जानते होंगे, या फिर जो बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड रिमाइंडर, ठीक है। ये सब ऑपरेटर में अगर देखें तो प्लस माइनस का रैंकिंग एज कंपेयर टू इन सबसे कम होता है, ठीक है। मतलब किसी स्टेटमेंट, कोई स्टेटमेंट ऐसे लिखा है अगर a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई सी डिवाइड बाई 2, तो इसमें सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, सबसे पहले परफॉर्म मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन होगा, उसके बाद एडिशन होगा, क्योंकि एडिशन की रैंकिंग कम होती है, उसका प्रेसिडेंस कम होता है। तो जब कम होता है प्रेसिडेंस तब हम क्या करते हैं, जिसका हायर प्रेसिडेंस है उसी को हम पहले सॉल्व करते हैं। लेकिन एक यहाँ पे कंसेप्ट आता है एसोसिएटिविटी का। एसोसिएटिविटी क्या होती है, जब ध्यान दीजिए सेम प्रेसिडेंस के मोर देन वन ऑपरेटर किसी एक्सप्रेशन में आ जाए तब वहां पे एसोसिएटिविटी चेक किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे हम देखें तो मल्टीप्लाई और डिवाइड का प्रेसिडेंस क्या होता है, सेम होता है, और प्लस का क्या होता है, उससे कम होता है। तो हम ये तो समझ में आ जाएगा कि मल्टीप्लाई डिवाइड पहले करना है उसके बाद प्लस करना, लेकिन इस मल्टीप्लाई डिवाइड में भी सबसे पहले किसको करना है, तो ये बताएगा आपका एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या होता है इसका, लेफ्ट टू राइट। तो कुछ ऑपरेटर का लेफ्ट टू राइट होता है, कुछ का राइट टू लेफ्ट होता है। तो यहाँ पे जो हम एग्जांपल लिए हैं इसका लेफ्ट टू राइट होता है, तो हम लेफ्ट से राइट चलेंगे, जो ऑपरेटर पहले आएगा इन दोनों में उसको पहले सॉल्व कर लेंगे। मीन्स पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, उसके बाद हम प्लस वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। यही होता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। यहाँ पे ही आपका यूनिट सेकेंड के सारे वाइवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे थर्ड यूनिट के इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन। मिलते हैं यूनिट थर्ड में।